हेलो दोस्तों, पीके सर के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज की कक्षा में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द्विघात समीकरण को शुरू करेंगे। यह टॉपिक कक्षा 10, कक्षा 12 के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। उसके साथ-साथ जितने भी वन-डे एग्जामिनेशन होते हैं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे और आर्मी में एक्स वाई ग्रुप, इस प्रकार के एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की कक्षा में हम डिस्कस करने वाले हैं द्विघात समीकरण। आइए समझते हैं द्विघात समीकरण क्या है। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण की परिभाषा को डिस्कस करेंगे। द्विघात समीकरण अंग्रेजी में इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। समीकरण, इसकी जो डिफिनीशन है, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 और ए कामा बी कामा सी पूर्णांक है, को द्विघात समीकरण कहते हैं। आप ये समझिए कि ऐसा कोई समीकरण, जैसे समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, कोई भी समीकरण है, अगर वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है तो समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने इसमें 2 पॉइंट बताया है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 रख देंगे, जैसे आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, अगर यहाँ ए की वैल्यू 0 रख देंगे तो ए की वैल्यू 0 रखेंगे तो अभी वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब ये क्वेश्चन 0 हो जाएगा तो 0 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, मतलब ये बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। और ये क्या है? रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें एक्स की घात 1 है। ये क्या बन जाएगा? ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसीलिए इसमें ये कंडीशन रखा गया है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। हम यहाँ पे ए की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे तो एक्स की पावर 2 बरकरार रहेगी, जिससे द्विघात समीकरण कहलाएगा। कहने का मतलब द्विघात समीकरण का मतलब होता है, अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो द्विघात का मतलब जिसमें 2 घात होती है। तो ऐसा कोई बहुपद जिसमें 2 घात होती है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर उसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना चाहेंगे तो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये था आपका द्विघात समीकरण। अब इसमें फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में अगर आप देखेंगे तो जैसे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 या 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, आप देखेंगे कि ये सब समीकरण इसी रूप के हैं। ये भी इसी का रूप है। अगर इसको अगर मानक रूप में लिखना चाहें, x स्क्वायर 0 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि आपके इसी फॉर्म का है, इसी रूप में है ये समीकरण, ये भी आपका इसी रूप में है। इसी तरह और भी एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे 3x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सब आपके क्या है? द्विघात समीकरण के ही उदाहरण हैं। तो अब हम द्विघात समीकरण, इसके बाद हम द्विघात समीकरण के जो है मानक समीकरण कैसे लिखा जाता है उसको देखेंगे। तो हम आज अब इसके बाद डिस्कस करेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप में लिखना। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इस रूप में कोई भी समीकरण होगा वो द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाएगा। जैसे हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं जो कि इस रूप में नहीं होंगे और उनको उस रूप में कन्वर्ट करके उसको मानक रूप में लिखना होगा। जैसे मैंने ले लिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको मैंने कह दिया को मानक रूप में लिखो, वो मानक रूप में लिखिए। हमने इसको मानक रूप में लिखने के लिए बोल दिया है, तो इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो ध्यान दीजिएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर का मतलब इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। जिसको आप ब्रेक करेंगे तो इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यही फार्मूला जब उपयोग करेंगे तो x का काम ये करेगा कि यहाँ x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू x इक्वल टू 0। ये आपका फाइनली x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x ये प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे ये मानक समीकरण के एकदम रूप में है, उसी के फॉर्म में है। जैसे एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको, जैसे x प्लस 1 बटा x बराबर 0 को मानक रूप में लिखो, मानक रूप में लिखो। अगर आप इसको मानक रूप में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको समझिए। अब आपको इसको आप देखेंगे x प्लस 1 बटा x बराबर 0 है। जब इसका एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम x आएगा, x का इधर मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इधर गुणा कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू x। इसको और अगर अच्छे से लिखना चाहेंगे तो इसको इधर उठा के इस तरफ ले आएंगे, जब ट्रांसपोज करेंगे इसको इस तरफ ले आएंगे, x स्क्वायर माइनस 0 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको माइनस प्लस लिखने से कोई फायदा नहीं है कि 0 है, x स्क्वायर प्लस 1 ये 0 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे ये मानक रूप में ही है। इस समीकरण और इस समीकरण को जब आप कंपेयर करेंगे तो दोनों का जो रूप है वो सेम है। इस तरीके से हम द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिख सकते हैं। तो आज हमने आपको ये बताया कि द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या है और द्विघात समीकरण का मानक रूप में कैसे लिखा जाता है। क्योंकि द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिख करके ही हम कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें बिना द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखे उनको हल नहीं कर सकते हैं। देखिए द्विघात समीकरण को जब हम मानक रूप में लिख लेते हैं तो उसके बाद देखिए एबीसी का मान ज्ञात करना। जैसे आप एक समीकरण देखिए, जैसे समीकरण आपका 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इक्वल टू प्लस 3 इक्वल टू 0 में गुणांक a कामा b कामा c के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ये मैंने प्रश्न दे दिया आपको।
इसमें गुणांक जो ए बी सी होता है, द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है उसमें ए बी सी होता है, इनके मान जाते हैं। इसको हम कैसे करेंगे? देखिए द्विघात समीकरण आपने जो आपका जो द्विघात समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अगर आप इनकी तुलना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 3 है, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है, तो अगर तुलना करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी तरह x का गुणांक यहाँ 5 है, यहाँ पे x का गुणांक b है, तो b इक्वल टू 5 हो जाएगा, और यहाँ पे c का काम कौन कर रहा है? 3, ये c बराबर 3 हो जाएगा। इस तरीके से अगर कोई द्विघात समीकरण है तो हम इसमें द्विघात समीकरण के जो गुणांक होते हैं a b c उनके मान ज्ञात कर सकते हैं। एक बात और देख लो, जैसे समीकरण अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0 में गुणांक a कामा b कामा c के मान बताओ। हमको गुणांक के मान बताना। देख लीजिए आपका समीकरण क्या है? रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट 3 बराबर 0 है। तो द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। जब आप इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक रूट 3 है, ये बराबर क्या हो जाएगा? रूट 3। यहाँ पे x का गुणांक b है, यहाँ पे x का गुणांक 5 है, तो b बराबर 5 हो जाएगा। यहाँ पे c का काम रूट 3 कर रहा है, c बराबर रूट 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम द्विघात समीकरण के गुणांकों का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका उपयोग जब हम सीधे चार फार्मूला उपयोग निकालते हैं, अभिव्यक्ति निकालते हैं, तो वहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है मानक रूप में। वहाँ पे मानक रूप से लिख करके हम तुलना करके एबीसी का मान निकालते हैं, उसके बाद से हल कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण का अगर कोई हल दिया गया हो कि ये द्विघात समीकरण का हल है, इसको आप वेरीफाई करिए या इसकी जो है जांच करिए कि दिया गया मान द्विघात समीकरण का हल है या नहीं है। तो आप क्वेश्चन देखिए, जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, समीकरण ये आपका समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0 x बराबर 2 दिए गए समीकरण का हल है या नहीं। आपसे यही पूछा जा रहा है। इसमें देखिए एक समीकरण दिया है, ये द्विघात समीकरण है और ये द्विघात समीकरण का हल है। आपको ये जांच करना है कि x बराबर 2 इस समीकरण का हल है या नहीं है। इसको आप कैसे हल करेंगे? इसका सॉल्यूशन देखिए आप, समीकरण आपका क्या है? ये 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0, और इसका हल क्या है? और इसका जो हल है वो x बराबर 2 है। ध्यान दीजिएगा, अगर x बराबर 2 इसका हल है तो इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब आप समझ लीजिए, संतुष्ट करने का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू हम इसमें जहां जहां x है वहां रख दे तो LHS और RHS इक्वल हो जानी चाहिए, मतलब दोनों पक्ष बराबर हो जाने चाहिए। चलिए रखते हैं, तो यहाँ x बराबर 2 रखने पर हम द्विघात समीकरण में x बराबर 2 रखेंगे। देखिए जहां जहां x है वहां 2 रख दीजिए, तो 3 यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस ये 5 यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 0। चलिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और प्लस ये 5 दूनी 10 और प्लस 2 बराबर 0, इंप्लाइज दैट इसका गुणा करेंगे 4 3 12, ये 10 प्लस 2 बराबर 0, सबको जोड़ेंगे तो 12 10 22 2 24 0। अब देखिए 24 और 0 बराबर नहीं हो सकते, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर दोनों आपस में बराबर नहीं है इसका मतलब द्विघात समीकरण का जो x बराबर 2 है द्विघात समीकरण का हल नहीं है। यहाँ हम सीधा लिख देंगे x बराबर 2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है। इस तरीके से और हम सवाल देखते हैं कि इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उनको हम कैसे हल करेंगे। आप देखिए और भी मैं सवाल आपको देता हूं। इसमें देखिए और भी सवाल मैं जैसे आपको देता हूं, जैसे क्वेश्चन हमारा अगला है समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर -1/2 दिए गए समीकरण का हल है या नहीं। मैंने ये क्वेश्चन दे दिया कि जो ये समीकरण है, ये जो द्विघात समीकरण है और इसका जो ये x बराबर 1/2 इसका जो हल दिया है इसका हल है या नहीं, इसकी हमें जांच करनी है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है वो सॉल्यूशन में देखिए, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0 है और इसका जो हल दिया है वो क्या दिया है? x बराबर -2। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और दोनों पक्ष क्या हो जाने चाहिए? बराबर। अगर बराबर हो जाता है तो द्विघात समीकरण का हल है, अगर नहीं बराबर होता तो नहीं है। चलिए देखिए इसमें x बराबर हम क्या करेंगे, x बराबर -1/2 रखने पर इस द्विघात समीकरण में x बराबर -1/2 रखेंगे, तो ये 3 -1/2 का स्क्वायर प्लस ये 5 -1/2 प्लस 2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज है ये 3 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये 5/2 हो जाएगा प्लस 2 बराबर 0। अभी आपका 3/4 माइनस 5/2 प्लस 2 बराबर 0, सबका हल बराबर करेंगे। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 होना चाहिए, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसमें 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, फिर आपका हो जाएगा 3/4 माइनस ये 10/4 और प्लस ये 2 दूनी 2 चौक 8/4, सबका लास्ट सेम हो गया है, यहाँ डिनोमिनेटर सेम हो गया, 3 - 10 प्लस 8 इक्वल टू 0। आप ध्यान देंगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 - 10 कितना आएगा, -7 में 8 ऐड करेंगे ये -1 आएगा, -1 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ जो -1 की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि x बराबर -1/2 समीकरण का हल नहीं है। जब तक दोनों पक्ष बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक वो द्विघात समीकरण का हल नहीं होगा। एक क्वेश्चन मैं और देखता हूँ, जैसे मैंने दे दिया x स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 6 इक्वल टू 0, यक्स बराबर -2 समीकरण का हल है या नहीं। ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, आपको चेक करना है कि ये जो यक्स बराबर -2 है ये समीकरण का हल है या नहीं। देखिए सॉल्यूशन में देखेंगे, सॉल्यूशन में जब देखेंगे तो आपका द्विघात समीकरण है क्या, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x बराबर -2 रखने पर द्विघात समीकरण में जहां जहां x है वहां -2 रख देंगे। रखिए ये -2 का स्क्वायर प्लस ये 5, ये -2 प्लस 6 बराबर 0 इम्प्लाइड है। अब इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, -5 दूनी 10 प्लस 6 बराबर 0। ये प्लस और प्लस जोड़ेंगे, 6 में प्लस 4 जोड़ेंगे 10, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। आप ध्यान देंगे 0 इक्वल टू 0, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए कि नहीं। आप ध्यान से देखिए दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। जब दोनों पक्ष बराबर हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है x बराबर -2 दिए गए समीकरण का हल है। क्योंकि इसमें जो है x की वैल्यू -2 रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसलिए दिया गया जो मान है वो द्विघात समीकरण का हल है। इस तरीके से जो है हम ये जांच कर लेते हैं कि अगर हमको कोई मान दिया गया है और हमें ये पता करना है कि वह समीकरण द्विघात समीकरण का हल है या नहीं, तो हम इस तरीके से जांच कर सकते हैं। आइए कुछ और प्रश्न हल करते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आता है जिसमें द्विघात समीकरण का हल दिया रहता है और द्विघात समीकरण में एक अचर राशि का उपयोग होता है, उसके का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा है समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k बराबर 0 का हल x बराबर -2 है तो k का मान ज्ञात करो। ये दिया है, ये द्विघात समीकरण है, इसका हल x बराबर -2 है, k का मान ज्ञात करो। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए द्विघात समीकरण आपका है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k बराबर 0। तो अगर इस समीकरण का हल x बराबर 2 है तो x का मान अगर इसमें हम 2 रखेंगे तो इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो रखिए, अब आप जब रखेंगे तो x बराबर -2 रखने पर x बराबर -2 रखिए तो 3 -2 का स्क्वायर प्लस ये 5, ये -2 प्लस k बराबर 0 लाइक है। ये 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, 4 के 12 हो जाएगा, ये 5 दूनी -10 हो जाएगा प्लस k बराबर 0। तो 12 में 10 घटाएंगे 2 प्लस k बराबर 0। अब k को 2 को इस तरफ ले जाएंगे, k बराबर -2। इसका मतलब अगर इस द्विघात समीकरण का हल x बराबर -2 है तो उस कंडीशन में k की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। तो और भी प्रश्न हैं, हम उन प्रश्नों को देखते हैं। जैसे फिर मैं क्वेश्चन देता हूं, समीकरण x स्क्वायर प्लस -kx प्लस 6 इक्वल टू 0 का हल x बराबर -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न को देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, x स्क्वायर -kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमें द्विघात समीकरण दिया है और इसका जो हल है x बराबर -3 है। तो हम करेंगे क्या, x बराबर -3 रखने पर x बराबर -3 हम इस समीकरण में रख देंगे। जब आप रखेंगे ये -3 का स्क्वायर -3 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, जब 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 के हो जाएगा और प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये 6 और 9 जुड़ जाएगा तो 9 6 15 हो जाएगा और प्लस 3 के इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस 15 को उस तरफ ले जाएंगे और प्लस से उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3 के इक्वल टू 15 15 हो जाएगा तो के बराबर हो जाएगा -15 बटा ये 3 से भाग हो जाएगा, 3 5 15। इस तरीके से के का मान जो आएगा आपका -5 आएगा। इसका मतलब के का मान अगर 5 होगा तो उस कंडीशन में अगर के की जगह 5 होगा तो इस कंडीशन में x बराबर 3 इस द्विघात समीकरण का हल होगा। तो ये था ऐसे प्रकार के क्वेश्चन जिसमें आपको द्विघात समीकरण का हल दिया जाएगा और आपको के का मान ज्ञात करना होगा। तो इस प्रकार की ये प्रश्न है, ठीक।